नमस्कार बच्चों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे महाभारत कथा की। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में हिंदी की दो पुस्तकें हैं, पहली बसंत भाग 2 और दूसरी महाभारत कथा। तो आज हम महाभारत कथा का संक्षिप्त वाचन करेंगे। वैसे तो आप सभी किसी न किसी प्रकार महाभारत कथा से परिचित होंगे ही, और हाल ही के दिनों में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर भी महाभारत की कथा का प्रसारण हो रहा है। तो मुझे आशा है कि आप सभी उसको देख रहे होंगे। फिर भी हम इसका संक्षिप्त वाचन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के पुत्र वेदव्यास द्वारा रचित है। व्यास जी ने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई, उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को यह कथा कही। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक महासभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा को प्रारंभ किया और महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का वर्णन किया, किंतु उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उनके भाई विचित्रवीर को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर के दो पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र और छोटे पुत्र पांडु हुए, किंतु धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। बच्चों, चूँकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे किंतु पांडु को गद्दी पर बिठाया गया, इस बात से धृतराष्ट्र को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया और पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या के लिए दोनों रानियों सहित जंगल चले गए। वनवास के समय ही कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया, किंतु कुछ समय बाद ही पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। और जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलिष्ठ थे। बच्चों, 5 पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ पुत्र थे, उसके बाद भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सभी का मन मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और बाकी कौरव पुत्र जलने लगे। उन्हें तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन ब दिन कौरव और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता ही गया। अंत में किसी प्रकार पितामह भीष्म द्वारा दोनों के बीच संधि कराई गई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज्य करेंगे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जिसे बाद में चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। कुछ दिन तो शांति रही, किंतु बाद में फिर से स्थिति असमान होने लगी। उन दिनों राजाओं के बीच एक आम रिवाज था चौसर के खेल खेलने का, और इस खेल में राजा अपने राज्य की बाजियां तक लगा दिया करते थे। मामा शकुनी, जो कि दुर्योधन के मामा थे, मामा शकुनी की कुटिल चाल और धूर्ततापूर्ण चाल ने पांडवों को
चौसर का खेल खेलने के लिए मजबूर किया और कौरवों की तरफ से शकुनी ने चौसर का खेल खेला और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर ने। और इस खेल की शर्त थी कि जो इस बाजी को हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। और उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में किसी को मिलना नहीं है। यदि मिल जाते हैं तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। और यदि यह वनवास पूरा कर लेते हैं तो उन्हें अपना राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। पांडव इस चौसर के खेल में पराजित होते हैं और वह अपना सब कुछ हार जाते हैं। पांडव इस खेल में अपने 5 भाई और द्रौपदी तक को दांव पर लगा देते हैं और अंत में अपना राज्य इंद्रप्रस्थ भी लगा देते हैं। इसी बीच दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण भी किया जाता है। पांडव वनवास के लिए जाते हैं और वनवास पूरा करने के बाद पांडव वापस आते हैं, लेकिन कुटिल दुर्योधन उन्हें अपना राज्य वापस करने से मना कर देते। दुर्योधन को पितामह भीष्म सहित सभा में मौजूद सभी सलाहकार उन्हें सलाह देते हैं कि पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया जाए, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं होता। अंत में पांडव अपने राज्य के लिए कौरवों से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। फिर भी श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं होता। अंत में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है जिसमें बहुत जनधन की हानि होती है और कौरव जो है पराजित होते हैं और पांडवों की जीत होती है। इसके बाद बच्चों पांडव हस्तिनापुर पर 36 वर्ष तक राज्य करते हैं और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं। तो बच्चों यही संक्षेप में महाभारत की कथा है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाकी की चर्चा हम आगे के पाठों में करेंगे, जिसका विस्तृत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।